एक समय की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नामक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को पूर्व में किसी ने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बता रखी थी कि वे बहुत बड़े पाखंडी हैं और ज्ञानी होने का पाखंड करते हैं। इन्हीं कारणों से गौतम बुद्ध को देखते ही गांव के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते हुए अपशब्द कहने लगते हैं और उन्हें पाखंडी कहकर अपमानित करते हैं। गौतम बुद्ध गाँव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गाँव वाले बोलते बोलते थक गए तो गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो क्या मैं प्रस्थान करूं? यह सुनकर गाँव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि हमारी इतनी बुरी बातें कहने पर भी गौतम बुद्ध को और कोई असर नहीं हो रहा, या तो आम बात नहीं है। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया तो उसने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, आप इतनी शांति से जवाब दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? हम तो आपको अपशब्द कह रहे हैं, ना कि आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्या यह सब बातें सुनने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? गौतम बुद्ध ने शांति से सबकी बातें सुनी और अपनी मंद मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपकी गालियाँ और अपशब्द को स्वीकार नहीं करता। आपके अपशब्द कहने का क्या फायदा जब मैंने उन्हें लेने से ही इनकार कर दिया। मैं इस बात को आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक गांव में भ्रमण कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने मुझे ढेर सारा अनाज और कई उपहार दिए, लेकिन मैंने वह उपहार लेने से इनकार कर दिया। उन सभी उपहारों को स्वीकार न करने के कारण उस व्यक्ति को उन्हें वापस ले जाना पड़ा। जब मैं किसी चीज को स्वीकारना ही नहीं चाहता तो कोई मुझे वो चीज कैसे दे सकता है? आशा करता हूँ कि मेरा आशय आप सभी को समझ आ गया होगा। उनमें से एक व्यक्ति बोला, अगर आपने उपहार नहीं लिए तो उस व्यक्ति ने उन उपहारों का क्या किया? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति अपने उपहार वापस ले गया। मैंने उपहार नहीं लिए तो कोई मुझे किसी भी प्रकार उन्हें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर लोग भाव विभोर हो उठे और गौतम बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मुझे आप जैसे लोगों पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को और आपके अपशब्दों को लेने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपकी यह गालियाँ और अपशब्द आपके पास ही रह गए। गौतम बुद्ध की कहानी न सिर्फ वैशाली गाँव के लोगों के लिए बड़ी सीख थी, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन में भी बड़े काम की है। यदि हमने इस ज्ञान को सीख लिया और अपने जीवन में इसे उतार लिया तो कोई भी व्यक्ति और उसकी बातें हमें आहत नहीं कर सकती। हम इस दुनिया और दुनिया के लोगों से क्या स्वीकारना चाहते हैं और क्या नहीं, यह सब हमारे हाथ में है। लोगों की अच्छी बातें, गुरु की सीख और अच्छे मित्र की सलाह हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए और बुरे लोगों के अपशब्द को अस्वीकारना ही उचित होगा। इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन का एक हिस्सा जरूर बनाएंगे। ऐसी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा।